नमस्कार। आज मैं फिर एक नई यात्रा पर जा रहा हूँ और आज मेरा डेस्टिनेशन है हरिपुर धार। हरिपुर धार हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है और जैसे कि अभी फरवरी का महीना चल रहा है तो आज 3 ऑफ फरवरी है, तो बहुत संभावना है कि वहाँ पर जाकर मुझको स्नोफॉल देखने को मिले या एट लीस्ट स्नो गिरी हुई मिल जाए। तो जैसा भी होगा देखते हैं। अभी फ़िलहाल मैं रेणुका जी में हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। रेणुका जी से लगभग मैं 2 किलोमीटर ही आगे आया हूँ। ये रास्ते का व्यू है, देखिए कितना सुंदर। और ये वो रोड है जो रेणुका जी से आ रही है और इस रोड से हमें ये जो सामने स्ट्रेट रोड जा रही है ये हरिपुर धार जा रही है। और रेणुका जी से हरिपुर धार लगभग 53 किलोमीटर है। लगभग डेढ़ 2 ढाई घंटे में जितनी भी देर लगेगी मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा और देखते हैं कैसा लगता है। ये रोड जिस पर मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ ये हरिपुर धार नाहन रोड कहलाती है। इस समय मैं रेणुका जी से चलते चलते संगड़ा पहुँच चुका हूँ और हरिपुर धार यहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर और दूर है। और ये देखिए यहाँ पर बोर्ड भी लगा है कि इससे आगे अब बर्फ़ मेरे को देखने को मिल सकती है, स्नो देखने को मिल सकती है। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे थोड़ा कोई एनर्जी ड्रिंक वगैरह लेने के लिए रुका हूँ। ये यहाँ का रेस्ट हाउस है। अगर आप कभी लेट हो जाते हैं हरिपुरदार पहुँचने में तो आप शाम को यहाँ पर भी रुक सकते हैं और फिर सुबह यहाँ से फ्रेश होकर आप आगे हरिपुरधार के लिए चल सकते हैं। ये जो रोड जा रही है ये हरिपुरधार जा रही है, जहाँ पर अभी मैं यहाँ से थोड़ा ड्रिंक लेकर फिर आगे चलूँगा। इस समय मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि अब मुझे लगातार सड़क के एक तरफ बर्फ़ पड़ी हुई नज़र आ रही है और मौसम भी ठंडा होता चला जा रहा है। मैं आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि जो हरिपुर धार है वो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में स्थित एक विलेज है और यहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 2 से 29 डिग्री सेल्सियस अराउंड बना रहता है थ्रू द ईयर। और जो बेस्ट टाइम है यहाँ पर विजिट करने का हरिपुर धार का, वो या तो आप अप्रैल से जुलाई के बीच में आ सकते हैं। उस टाइम यहाँ पर पीक सीज़न होता है और 25 डिग्री के अराउंड टेम्परेचर उस दौरान रहता है। और सितंबर से नवंबर के बीच में भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। उस वक्त टेम्परेचर अराउंड 27 डिग्री के लगभग रहता है। या आप दिसंबर से फरवरी में भी आ सकते हैं और जब आप इस टाइम आएंगे तो आपको बर्फ़ भी देखने को मिलेगी। और ऑलरेडी मैं इस वक्त फरवरी में मंथ में ही यहाँ पर ट्रैवल कर रहा हूँ और फरवरी के दौरान जो है यहाँ पर 15 डिग्री के अराउंड टेम्परेचर बना रहता है। तो आप इन तीनों में से किसी भी एक टाइम में यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप फरवरी में भी आएंगे, जनवरी या दिसंबर में भी आएंगे तो आपको लाइव स्नोफॉल यहाँ पर देखने को मिलेगा और आपको बहुत मज़ा आएगा। अभी फ़िलहाल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस समय मैं हरिपुर धार से लगभग 2 किलोमीटर पीछे हूँ और मैं खड़ा हूँ हेलीपैड पे। हेलीपैड एक यहाँ का बहुत फेमस पॉइंट है। काफ़ी लोग जब हरिपुर धार जाते हैं तो यहीं पर रुकते हैं क्योंकि यहाँ से चारों ओर का व्यू बहुत अच्छा नज़र आता है। और इस वक्त लगभग शाम के 5 बजने वाले हैं और बहुत ठंडी हवा चल रही है और इतनी तेज़ हवा चल रही है जैसे लाहौल स्पीति हाई एल्टीट्यूड के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जैसे हवा चलती है ऐसे इस वक्त स्ट्रांगली विंड चल रही है। और बिल्कुल मेरा चेहरा सुन्न हो चुका है, हाथ सुन्न हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और मैं आपको आसपास का व्यू भी दिखाता हूँ जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ। ये देखिए दूर आपको यहाँ 360 का व्यू नज़र आता है और आपको यहाँ पे सभी माउंटेन्स बर्फ़ से लदी नज़र आएंगी। कुछ जगह बर्फ़ नहीं भी है और कुछ जगह है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो फाइनली मैं हरिपुर धार एंटर कर चुका हूँ और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो हरिपुर धार की जो दूरी है दिल्ली से वो 334 किलोमीटर है और चंडीगढ़ से इसकी दूरी 171 किलोमीटर है। और समुद्र तल से लगभग 8000 मीटर की ऊंचाई पर ये जगह स्थित है। आप दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब वगैरह से बसें चलती हैं, वहाँ से 200-300 रुपये के टिकट लेकर आप यहाँ पर ईज़िली पहुँच सकते हैं।
और जब आप यहाँ पर आएंगे तो इस वक्त जो आप रोड देख रहे हैं ये यहाँ की मेन मार्केट है। और छोटी छोटी सी यहाँ पर दुकानें हैं। ये यहाँ का मेन चौक है। और यहाँ से आपको 3 रोड सामने नज़र आएंगी। जो राइट साइड की जो रोड जा रही है वो शिलाई जा रही है। मिडल में जो रोड जा रही है वो भृगणी देवी मंदिर जा रही है। और जो लेफ़्ट साइड की जो ये रोड आप देख रहे हैं ये नोराधार जा रही है। इस समय आप जो ये रोड देख रहे हैं ये रोड जा रही है माँ बघायनी देवी मंदिर की ओर, जो हरिपुर धार का मुख्य टूरिस्ट प्लेस है। और शहर से, कस्बे से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर जब आप आएंगे ऊपर की ओर तब आप इस मंदिर में जा पाएंगे। और आप ये देख सकते हैं कि रोड पे कितना आइस जमी हुई है। ये ब्लैक आइस कहलाती है। और इवन मुझे इस पे पैदल चलने में भी काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं मां बघायनी देवी मंदिर के मुख्य द्वार तक। और ये जो आप खुला ग्राउंड देख रहे हैं और सामने जो चबूतरे पर ऊपर आप होटल देख रहे हैं ट्रैकर्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स या यंग जो बच्चे आते हैं वो यहीं रुकते हैं। और इसके साथ जो रोड गई है वो कुपवी गई है। और ये प्रवेश द्वार है मंदिर के लिए। तो मंदिर के दर्शन के लिए चलते हैं। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि यदि आप नाहन से आते हैं, जिस रोड से मैं आया हूँ, तो आप नाहन से रेणुका होते हुए और रेणुका से संगड़ा होते हुए आप यहाँ पहुँच सकते हैं। या आप अगर पोंटा साहब से आ रहे हैं तो पोंटा साहब से आप रेणुका और रेणुका से फिर संगड़ा होते हुए आप यहाँ पहुँच सकते हैं। या यदि आप चंडीगढ़ से आ रहे हैं तो चंडीगढ़ से सोलन, सोलन से राजगढ़ और राजगढ़ से नौराधार मार्ग से होते हुए आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और जब आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो आपकी कार की, या अगर आप बाइक पे आ रहे हैं, 2 व्हीलर से आते हैं, तो यहाँ पार्किंग की अच्छी सुविधा है। और ये यहाँ नीचे छोटी सी मार्केट है मंदिर के नीचे। आप यहाँ से प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। और वैसे तो मंदिर में लंगर की सुविधा रहती है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ नीचे ढाबे से भी भोजन कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने शूज़ वगैरह भी उतार सकते हैं, या आप चाहें तो ऊपर जाकर भी शूज़ उतार सकते हैं। और मेनली यहाँ से मंदिर का शुरू होता है। यहाँ से आप घंटी बजाकर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर मंदिर तक जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि मंदिर के साइड में भी काफ़ी यहाँ पर बर्फ़ गिरी हुई है। और जब आप फ्री टाइम होंगे तो आप यहाँ पर भी पैदल वॉक कर सकते हैं बर्फ़ के बीच में। और यहीं से आप चूड़धार का भी नज़ारा ले सकते हैं, जो कि बहुत ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और अगर आप ऊपर मंदिर में टॉप पे जाएंगे तो वहाँ से आपको 360 का पूरा आपको व्यू नज़र आएगा। और ये जो पेड़ देख रहे हैं आप देवदार के, जब आप रात को सो रहे होंगे, जिस वक्त पूरी शांति होती है और अगर हवा चल जाए उस दौरान, तो इस पेड़ों से बहुत तेज और बहुत सुंदर आवाज़ आती है। तो आखिरकार फिर आप सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मंदिर में मैं पहुंच चुका हूं। ये मंदिर मुख्य मंदिर है माँ बघायनी देवी का। लेकिन क्योंकि कैमरा अंदर अलाउड नहीं है तो इसलिए मैं अंदर तो नहीं जा पाऊंगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि मंदिर के चारों ओर काफ़ी विशाल फैलाव है। आप कहीं भी चेयर पे बैठ के आसपास के नज़ारों को देख सकते हैं, सुंदर पर्वत मालाओं को देख सकते हैं। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनमें आपस में यदि कोई भूमि विवाद हो जाए, कोई आपसी लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो उसका निपटारा करने के लिए भी वो इस मंदिर में आते हैं। इस मंदिर की जो एक्चुअली देवी हैं माँ बघायनी देवी, उनको न्याय की देवी के रूप में जाना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये माँ बघायनी देवी सब भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। और इनकी जो भी समस्या होती है वो मंदिर को पुजारी को बताते हैं। और जब मंदिर के पुजारी में देवी की सवारी आती है और फिर उस दौरान वो जो भी फैसला देते हैं, भक्तों को जो भी सुनाते हैं, उस फैसले को जो यहाँ के आने वाले भक्त हैं उसको वो अपने सिर माथे पे रखते हैं और उसी के अनुसार फिर वो आचरण करते हैं। अब मैं आपको मंदिर के रेजिडेंशियल एरिया की ओर लेके चलता हूँ। और ये यहाँ का ऑफिस है। अगर आप जब भी आते हैं, और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जब भी हरिपुर धार आते हैं और मंदिर आते हैं तो आप यहीं पे रुकें बजाय कहीं और बाहर रुकने के। क्योंकि यहाँ पर रहने की अच्छी सुविधा है, खाने के लिए भी यहाँ पर लंगर की भी सुविधा है। आप ब्रेकफास्ट डिनर वगैरह सब यहीं पर कर सकते हैं। तो ये मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। ये देखिए बिल्कुल सिंपल और सोबर रूम है। नीट एंड क्लीन बाथरूम है।
और क्योंकि एक धार्मिक स्थान है तो यहाँ पर 5 स्टार फैसिलिटी तो नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर भी एक जो साधारण रूप से भी जो सुंदर सज्जा होती है वो यहाँ पर है। एक नॉर्मल सा आपको बेड मिलेगा और सोफ़ा है। और जो सबसे अच्छी जो यहाँ पर चीज़ है कि यहाँ पर आपको फ्रेश एयर आती रहेगी, क्योंकि जैसे ही आप अपने रूम से थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो बालकनी है और विंडो से हवा अंदर आती रहती है, तो बिल्कुल आप नेचर से कनेक्टेड रहते हैं। ये देखिए, ये मेरे कमरे की छोटी सी बालकनी है और यहाँ पर खड़े होकर मैं पूरा जो व्यू है दूर तक उसका नज़ारा ले सकता हूँ। और मैं जब भी आता हूँ अधिकतर मैं यहीं रुकता हूँ, या मेरे यहाँ जो लोकल मित्र हैं मैं या उनके घर रुकता हूँ। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू स्टे। आप जब भी मंदिर में आएँ, और कोई ज़्यादा किराया नहीं इसका। इसका 500 रुपये इस रूम का किराया है। हालांकि कुछ और रूम भी हैं उनका किराया कम भी है, लेकिन मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक है, किराए के हिसाब से भी और सुविधा के हिसाब से भी।